नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साथियों, आज हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और विषय ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करके किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है। तथागत इंटरनल आई को डेवलपमेंट की बात करते हैं और इंटरनल आई कैसे डेवलपमेंट होता है आपको शायद जानकारी होगी कि इंटरनल आई जो डेवलपमेंट होता है वो थिंकिंग से होता है। और थिंकिंग कैसे आती है? थिंकिंग आती है आपकी भावना से, इमोशन से। आपके भाव जैसे होंगे वैसी आपकी थिंकिंग आएगी, जैसी आपकी थिंकिंग होगी वैसे आपके भाव बनेंगे, इमोशंस बनेगा। जैसा आपका इमोशंस बनेगा वैसा ब्रेन में पिक्चराइजेशन होगा और जैसा ब्रेन में पिक्चराइजेशन होगा वैसे रिजल्ट आएंगे। इसलिए राइट आई का, जिसको बोलते हैं राइट एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी सक्सेस पाना है तो आपका इंटरनल आई डेवलपमेंट होना जरूरी है, राइट एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एटीट्यूड राइट नहीं है, रॉन्ग है, तो राइट चीजें आपके पास आएगी नहीं, सही चीजें आपके पास आएगी नहीं, रॉन्ग चीजें आएगी। इसलिए अवेयरनेस में रहकर होशपूर्वक रहकर अपने एटीट्यूड को राइट बनाने का, सही बनाने का काम हम सभी का है। ये फर्स्ट पायदान है, ये किसी भी सक्सेस की एंट्री करने की बात है। क्योंकि थिंकिंग जैसे हम शुरू करते हैं तो तथागत धम्म विचय संबोधन, जो कि 7 संबोधि जो अंग है, संबोधि अंग के 7 भाग है, उसके अंदर में धम्म विचय संबोधन है। और धम्म विचय संबोधन का काम क्या होता है? विश्लेषण करना, सही और गलत का पता करना। तो कहने का मतलब कि जितना भी बढ़िया वर्क होता है वो उसकी जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव इमोशन से, पॉजिटिव थॉट से। और पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इमोशंस आता है अवेयरनेस की स्थिति में। और अवेयरनेस कैसा, जागृति कैसे पैदा होती? जागृति पैदा होती होश की स्थिति में। होश कैसे आता है? होश आता है जब आप अपने आप में जागृत होते हो, जब आप आलस्य से रहित होते हो, तंद्रा से रहित होते हो और आप अपना मालिक होते हो, तब आपका अंदर का दीपक जलता है। वही होश का दीपक, और वही होश का दीपक आपको मार्ग दिखाने का काम करता है। तो राइट आई उत्पन्न होने से क्या होता है? राइट आई उत्पन्न होने से जो अकुशल है ब्रेन के अंदर, जितने भी अकुशल है वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि प्रकाश की स्थिति में क्या होता है कि इंटरनल जो भी कुछ कचरा है, कुछ भी ब्रेन में पड़ा है, वो नष्ट होना चालू हो जाता है। क्योंकि आपको दिखना शुरू होता है। जैसे ही आपको दिखता है वैसे ही आपकी प्रज्ञा जो है आप उसका इस्तेमाल करते हो। प्रज्ञा का इस्तेमाल करके आप गलत को हटाना शुरू कर देते हो। क्योंकि प्रज्ञा, विजडम जो है आपके अंदर में है, प्रज्ञा आपके अंदर में है। तो ये कैसे काम करता है? काज और इफेक्ट के लॉ पर काम करता है सबसे पहले। और काज और इफेक्ट का लॉ कैसे काम करता है? काज और इफेक्ट का लॉ जो काम करता है कि कोई भी जो घटनाक्रम जो होता है बगैर किसी नैसर्गिक नियमों के विरोध में नहीं होता है। अगर जो भी कोई घटनाक्रम निसर्ग के नियमों के विरोध में होता है, जो भी आप करते हो, तो वो रॉन्ग घटनाक्रम होता है। तो यहाँ पर जो घटनाक्रम जो होता है, अगर कोई जगह पानी अगर गिरा है, अगर कहीं पानी गिरा है तो साहजिक है कि पानी गिरने का कारण क्या होगा? भाप। और भाप क्या हो गई होगी? ठंडी हुई होगी। ठंडी हो गई होने से पानी गिरा होगा। तो काज और इफेक्ट का लॉ उस तरीके से काम करता है जैसे टेम्परेचर से पानी की भाप हुई, भाप ऊपर गई, वो ठंडी हुई, ठंडे होने के बाद में पानी गिरा। तो कोई भी घटनाक्रम अगर होता है, जैसे पेड़ अगर लगाया तो उसका किसी ने बीज लगाया होगा, उसने जैसे किसी ने बीज लगाया होगा तो क्या होगा? उसका पौधा आया होगा, और जब पौधा आया होगा तो फिर फल लगेगा। और इस प्रकार से कार्य कारण का सिद्धांत काम करता है। इसलिए कुशल धम्म, कुशल पुण्य और कुशल कार्य जो चीज़ें हैं, जो शब्द आते हैं,
कुशल कार्य, कुशल कर्म, कुशल कर्म की यानी कुशल कर्म का, कुशल कार्य का एक बैंक बैलेंस बनाने की जरूरत है। कुशल कर्म का बैंक बैलेंस जो होता है वो आपको तारने का काम करता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक नाव के अंदर में 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो लोहा है, लेकिन उसके अंदर में, उसके साथ में पटिया की नाव बनी है, तो नाव तैरा देगी। तो आपके जीवन के अंदर में जो अकुशल है, उसको, अकुशल को हटाने का काम, अकुशल से ऊपर उठाने का काम कौन करेगा? वो करेंगे आपके कुशल कर्म। कुशल कर्म एक लकड़ी के पटिया जैसे है, जो कि आपको ऊपर तारने का काम करते हैं। इसलिए अपने जीवन में जो आपका टाइम बचा है जीवन का, आप रिटायरमेंट हुए होंगे, आप चाहे जॉब कर रहे होंगे, आपकी उम्र ढल रही होगी, तो आपको क्या करना चाहिए? कुशल कर्म। और कुशल और अकुशल में भेद भी करते आना चाहिए। कुशल कर्म का क्या डेफिनेशन है? कुशल कर्म का मतलब है कि जिस कार्य को करने से किसी के प्रति अच्छाई होती है, जिस कार्य का करने से किसी के प्रति अच्छाई होती है, अपने प्रति जो अच्छाई होती है, वो कुशल कर्म के अंतर्गत आता है। कुशल कर्म कैसे किए जाते हैं? कर्म थिंकिंग से किए जाते हैं, कर्म बॉडी से किए जाते हैं, कर्म वाचा से किए जाते हैं। तो बोलना कैसे है, ये हमको समझ में आना चाहिए। क्या बोलना है, क्यों बोलना है और कैसे बोलना है। थिंकिंग क्या करना है, ये हमको समझ में आना चाहिए। और शरीर से किस प्रकार से कर्म करने हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो कुशल कर्म का एक साटा, मतलब स्टोरेज हमारे अंदर में होना बहुत जरूरी है। और कर्म किस प्रकार से होने चाहिए? कर्म करने के लिए सबसे पहले सच्चाई पर आधारित कर्म कैसे होने चाहिए? सच्चाई, जिसको तथागत निष्कामता बोलते हैं। प्योरिटी, जिसका मतलब है प्योरिटी, पवित्र कर्म। पवित्र कर्म का मतलब है कि उस कर्म के अंदर में किसी प्रकार का अद्रोह नहीं होना चाहिए। द्रोह मतलब जो कि विपरीत जो बातें हैं, द्रोह का मतलब है विपरीत बातें, जो कार्य कारण के सिद्धांत के विपरीत बातें। यानी आप जो कार्य करेंगे, अगर उसका रिजल्ट गलत आ रहा है तो वो गलत बातें होंगी, लेकिन जो कार्य करेंगे उसका रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो वो चीज़ें अच्छी है। तो आपको ये तय करना है कि जो कार्य अच्छे है उसको करना है, जो बुरे कार्य है उसको नहीं करना है। जैसे कि मान के चलिए कि अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा आपको। कोई शराब पीता है और ज़्यादा पी लेता तो लीवर खराब होता है, तो अकुशल हो गया। लेकिन वहीं शराब की कुछ बूंदे एक दवाई के अंदर मिलाई जाती है और उससे आदमी की सेहत अच्छी होती है, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। वही जहर अच्छा भी होता है और वही जहर बुरा भी होता है, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है? वो आदमी की विवेक पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको कोई भी चीज़ को करते समय ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। और ये कब पता होगा आपको? ये होगा आपको कि आप अवेयरनेस की स्थिति में होगा। अवेयरनेस की स्थिति में ही आप सच्चाई के आधारित मार्ग पर चल सकेंगे। तो संकल्प की हमको कैसे लेने चाहिए? संकल्प लेने चाहिए कि हम एक निष्कामता का संकल्प लेंगे, मतलब दिल से जो भी काम करेंगे हम दिल से करेंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे कि जो जिससे मानव मात्र की हानि होती हो या मानव मात्र को जिससे पीड़ा पहुंचती हो, ऐसे काम हम नहीं करेंगे। तो हम किसी प्रकार का गलत काम नहीं करेंगे, किसी के लिए दगा देने वाला काम नहीं करेंगे, और एक ऐसा संकल्प लेंगे कि हम सबके लिए मैत्रीवान रहे, अच्छे रहे, कुशल रहे। तो कहने का मतलब ये है कि कुशल रहने के लिए हमें क्या करना होगा? कुशल रहने के लिए हमें अपने को अवेयरनेस की स्थिति में लाना होगा। जब हम अपने आप को अवेयरनेस की स्थिति में लाते हैं तब हम कुशल कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो साथियों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको एक अवेयरनेस की स्थिति में आने की ज़रूरत है। आजकल क्या हो रहा है कि आपकी अवेयरनेस को खत्म करने के लिए सारे प्रोग्राम लगाए जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि तथागत ने जो धम्म शोध करके निकाला है, धम्म जो शोध करके निकाला है, इसके ऊपर बड़ा काम करने की जरूरत है, बहुत बड़े काम करने की जरूरत है। और ये धम्म जब व्यक्ति ग्रहण करता है और सीखता है तो क्या होता है? उसका इंटरनल आई डेवलप होता है। तथागत ने फालतू की बातें नहीं की, तथागत ने किसी को लालच नहीं दिया, किसी को फालतू की बातें नहीं की है, कुछ नहीं। उन्होंने जो बातें की सटीक की है, और ऐसी बातें की है कि जिस बातों से व्यक्ति का भला हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं किस प्रकार से भला हुआ है। एक महिला जिसका पति पुत्र एक्सपायर हो जाता है, उस समय पुराने समय में, अब वो क्या होते रहता था, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि
बाढ़ आती थी, रोड के ऊपर चलने के वाहन नहीं होते थे, और वो एकदम से उसका जो ब्रेन है विक्षिप्त हो गया। अब वो अपने बच्चे को जिंदा जिंदा करने के लिए वो दौड़ पड़ी। उसने अपना पति तो पहले ही खो दिया था, लेकिन बच्चे को जिंदा करने के लिए वो दौड़ पड़ी और तथागत के पास में आती है और तथागत को बोलती है कि इसको बच्चे को जिंदा कराओ। तथागत क्या कहते हैं? तथागत कहते हैं, मैं इस बच्चे को जिंदा करूंगा, मैं इस बच्चे को जिंदा करूंगा, बस तुम जाके जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो उस घर में जाके राई के दाने ले आओ। बहुत खुश हो गई, मोहल्ले मोहल्ले में घूमी, नगरों में घूमी और बोली कि कुछ राई के दाने दो, कुछ राई के दाने दो। तो सब लोग बोले ले जाओ, लेकिन पूछती थी कि आपके घर कोई मरा तो नहीं है? तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे घर से कोई नहीं कोई मरा है, कोई नहीं कोई मरा है। तो सुबह से शाम तक घूमती रही, जब थक गई उसको ये पता चला कि मेरा बेटा और पति नहीं, इस दुनिया में जो भी जिसने भी जन्म लिया वो सब शरीर छोड़ के जाने वाले हैं, मृत्यु अटल सत्य है। ये उस महिला को लगा, और उसका नाम क्या था? पटाचारा। तो उसको होश आ गया, और होश आके वो बोलती है कि हे तथागत, हे करुणा के सागर, मुझे आपके शरण में ले लीजिए। मुझे पता चल गया है कि ये जीवन, ये शरीर है, ये अनित्य है, और इस अनित्यता का बोध मुझे हो गया। और वो बहुत बड़ी भिक्षुनी बनी, प्रचारक बनी और हंत बनी। तो कहने का मतलब ये है कि तथागत का एक टेक्निक था। तथागत के वो बहुत विद्वान थे, सम्यक संबुद्ध थे, सम्यक संबोधि उनको प्राप्त हुई थी। और सम्यक संबोधि जिसे प्राप्त होती है वो बहुत ज्ञानी होता है, महाज्ञानी होता है। वो सही प्रकार की संबोधि, ऐसे ही कुछ भी नहीं कह दिया उन्होंने, है ना। तो हमें अपने नजरिए के अंदर से एक डेवलपमेंट का निर्माण करना होगा। अब हुआ क्या कि तथागत के कारण बहुत भारत में उन्नति हो गई। उन्नति होने के कारण क्या हुआ कि लोगों ने उनका महिमा मंडन किया। तो लोगों ने क्या किया? महिमा मंडन करते तो लोग मूर्तियां बनाते, विहार बनाते, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई और भारत की तरक्की हुई। अब तथागत के जाने के बाद क्या हुआ? उन्हीं मूर्तियों का रूपांतरण हो गया। कई जगह ऐसा देखने में आता है कि मूर्तियों का मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफाई हो गई, और धीरे धीरे उसका एक बिजनेस बनना शुरू हुआ। और आजकल मूर्तियों के पास में एक दान पेटी होती है और ये कहा जाता है कि इस मूर्ति से मांगो और ये मूर्ति आपको बहुत कुछ दे देगी। और लोग अभी पागलों जैसे रात दिन मूर्तियों के सामने माथा टेक रहे हैं। लेकिन तथागत क्या कहते हैं? एक व्यक्ति तथागत के चरणों को पकड़ता है और चरणों को पकड़ता अपना माथा रखता है, तो उसको लगता कि तथागत मुझे तार देंगे। और तथागत के अब मैंने अपना पूरा जो भी कुछ करना था वो मैंने कर दिया माथा रख के, अब मेरा काम खत्म। अब तथागत तो मुझे तार देंगे। लेकिन तथागत कहते हैं कि भाई मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं, मुक्ति मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं मार्ग दिखाऊंगा और वो मार्ग से चलोगे, जब तुम जाओगे तब तुम मुक्त होगे। जब तुम मार्ग से जाओगे चलोगे तब तुम मुक्त होगे। और ये मेरा शरीर है, ये भी एक नश्वर है, ये मेरा शरीर है, ये भी नश्वर है, ये भी मुझे छोड़कर जाने वाला है। ये शरीर अनित्य है, लेकिन मैंने जो धम्म पाया है, जो मैंने बुद्धि प्राप्त की है, ये नित्य है, परमानेंट है। वो धम्म परमानेंट है। और ये जो धम्म है ये मार के चक्रव्यूह को भेदने वाला है। मार का जो चक्रव्यूह है, जो दुख का चक्रव्यूह है, उसको भेद कर मुक्ति के मार्ग के तरफ जाने वाला है। जिस चीज से दुख का चक्र निर्माण होता है, जिससे पूरा दुख का संचय होता है और दुख का संचय होके व्यक्ति दुख के अंदर गिरता है, बार बार गिरता है, उससे मुक्ति पाने का मार्ग मेरा मार्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात तथागत ने कही उस समय, बहुत इंपॉर्टेंट बात तथागत ने कही कि मेरा जो मार्ग है वो दुख मुक्ति का मार्ग है। मैंने जो ज्ञान दिया है वो दुख मुक्ति के लिए दिया है। कौन सी दुख मुक्ति के लिए? परमानेंट दुख मुक्ति के लिए, टेम्पररी नहीं। मुक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो टेम्पररी मुक्ति। टेम्पररी मुक्ति कैसे होती है? लोग पेड़ की पूजा करते हैं, पानी में नहाते हैं, कई ग्रह दशा शांत करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, टेम्पररी मुक्ति। परमानेंट मुक्ति जब व्यक्ति अरहत होता है,
जब व्यक्ति श्रोतापन्न की अवस्था में आता है, जब वो अनागामी गामी की अवस्था में आता है, जब वो साक्रदागामी बनता है, जब वो अरहत बनता है, जब वो बुद्ध बनता है, जब वो सम्यक संबुद्ध बनता है, जो स्टेजेस है, जो लाइन है, इस लाइन की तरफ में जब चलना शुरू होता है तो स्रोत के अंदर में आना, स्रोत के अंदर आना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ वो स्रोत के अंदर ही नहीं है, वो स्रोत के अंदर ही नहीं, स्रोत के बाहरी बार भटक रहे और कह रहे कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। कैसी हो जाएगी भाई मुक्ति? कोई कहता है कि मेरा वो पहचान का है, मेरा शंकराचार्य पहचान का है, मेरा वो साधु पहचान का है, मैं वो वहाँ के सिद्धि वाले मंदिर में गया था, मैं उधर गया था, मैं उधर दर्शन करके अपने आप में मन गठन कहानियाँ गढ़ के रखी है और मान के चलिए कि अब हमारी मुक्ति हो गई है। और किसी ने कहा हमने मंदिर बनाने के लिए इतना करोड़ रुपए दान दिया, नदी में दान दिया, सारी हमारी मुक्ति हो गई। तो उससे मुक्ति नहीं होगी। अपने आप को भ्रम में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को भ्रम में रख रहे हो तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आपका अपना होगा। भ्रमित करने वाले लोगों से ज्यादा भ्रमित होने वाले लोग भी गुनहगार है। भ्रमित करने वाला तो गुनहगार है, लेकिन भ्रमित होने वाला भी गुनहगार है। और दोनों के संचालन से सारा बाउंडर खड़ा हुआ है संसार के अंदर, सारा बाउंडर खड़ा हुआ है। और लोग संचालन करना चाहते हैं मंदिरों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, रिद्धि सिद्धि के माध्यम से, कथा कहानियों के माध्यम से सारा संचालन करना चाहते हैं। बोलते कि तुम ये भजो, ये पूजा करो, वैसा करो, वैसा करो, लेकिन सम्यक दृष्टि निर्माण करने की बात कोई नहीं कहता। आपको अपने को मालिक बनाने की बात कोई नहीं कहता, क्योंकि आप अगर मालिक बन जाओगे तो आप गुलाम नहीं रहोगे। जब आप गुलाम नहीं रहोगे तो जो आपको गुलाम बना रहा है वो मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि उसका मालिकाना जो हक है आपकी गुलामी पर डिपेंड है। वो आपको अपने बराबर बिठाना ही नहीं चाहता, वो आपके लेवल का बनाना ही नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि तुम मेरे साथ भीड़ के रूप में आओ, मैं सदगुरु हूं, तुम्हारा बहुत बड़ा गुरु हूं। और ऐसे गुरुओं का एक बाजार भारत के अंदर में, विश्व के अंदर में तैयार हो गया। बहुत सारे गुरु ऐसे तैयार हो गए कि उन गुरुओं ने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। करोड़ों का, अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर उनका खड़ा हो गया, बहुत बड़ा धंधा हो गया। उनके टीवी चैनल्स हो गए, उनके पेपर हो गए, उनके राजनेताओं के साथ संबंध हो गए, और उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ है। उनके पास बड़ा वोट बैंक स्थापित हो गया, सारी चीज हो गई, सारी भौतिक चीजें उनके पास में आ गई। केवल कोई चीज नहीं आई तो वो नहीं आई मन की शांति। केवल कोई चीज नहीं आई तो वो अरहत पद, कोई चीज नहीं आई तो वो मुक्ति का मार्ग। क्योंकि उन्होंने सारा संचय करके रख दिया, सारा संचय करके रख दिया, उसमें से किसी को कुछ देते तक नहीं। एक मंदिर के अंदर में पिछले बार बाढ़ आई थी और कुछ परिवार बह गए थे। मैंने आवाज उठाई कि वहां से कुछ दान दे दो। मंदिर के पास बहुत सारी, ट्रस्ट के पास बहुत सारी संपत्ति है। जिन लोगों के परिवार उजड़ गए हैं, उनके जो बच्चे बचे हैं उनको एडॉप्ट कर लो, उनको एजुकेशन किया कर लो। कोई तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले हम क्यों देंगे, हम क्यों देंगे, हमारी वो मालमत्ता है। तो आजकल ऐसी मालमत्ता गोदामों में और इसमें भरी पड़ी है। सोना टनों का टन मंदिरों के गर्भगृह में पड़ा हुआ है। और एक सिस्टम शुरू हो गया, एजुकेशन सिस्टम। पहले एक एजुकेशन देना एक काय का काम था, पुण्य का काम था, अच्छे कर्म का काम था। अब एजुकेशन भी बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो गया। हर एजुकेशन संस्थान बोलता है कि हम तुमको रिच बना देंगे, हम तुमको अमीर बना देंगे, हम तुमको ये बना देंगे, ये जॉब वाला सब लोग एक करें। लेकिन मुझे आज तक कोई भी अरबपति खरबपति नहीं मिला जिसने ये बोला कि इस विश्वविद्यालय में जाके मैं सिखाऊं, इस विश्वविद्यालय में जाके मैं सिखाऊं, है ना। बिल गेट्स ने विश्वविद्यालय छोड़ दिया, स्टीव जॉब के पास तो पैसे ही नहीं था फीस भरने का, और एलन मस्क तो सेल्फ स्टडी किया। एलन मस्क में इसका मतलब विश्वविद्यालय का कोई काम नहीं, ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय बेसिक नॉलेज देने के लिए ठीक है, आपको बेस बनाने के लिए ठीक है, लेकिन अमीर अरबपति खरबपति सक्सेस ये बनाने के लिए विश्वविद्यालय नहीं है। ये साधु संत जो है, जो आपको प्रवचन देते हैं, ये आपके थोड़े बहुत रास्ता दिखाने के लिए ठीक है, आपको एक गाइडलाइन दे सकते हैं। कुछ अच्छे संत है वो गाइडलाइन दे सकते हैं, मार्ग दे सकते हैं, लेकिन आप उस संतों के भरोसे पे बैठ गए। अगर जो संत आपको बोल रहे, जो साधु बोल रहे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए पूजा कर दूंगा, तुमको स्वर्ग भेज दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, तुम्हारा पुण्य कर दूंगा, और ऐसे कर कर अगर तुमको बरगला रहा है ना, तो समझ जाओ ये तुमसे कुछ पैसा चाह रहा है, पैसा ऐंठना चाह रहा है, अपनी झोली भरना चाह रहा है। और वो झोली भर के तुम्हें ग्राहक से ज्यादा नहीं समझता, तुम्हें ग्राहक से ज्यादा कुछ नहीं समझता। तुम ग्राहक बनने में खुश हो और वो भी व्यापार करने में खुश है। तो धंधा, व्यापार, धर्म,
एक खो गया। धर्म जब धंधा बन जाता है और धंधा एक व्यापार बन जाता है तो धर्म धंधा व्यापार यहाँ पे निष्पक्षता खत्म हो जाती है। इसलिए जब जब कभी कोरोना की महामारी आती है, लोगों के ऊपर त्रासदी आती है, तब ये धर्म वाले लोग जिनके पास बैंक बैलेंस होता है बहुत, ये बाहर पैसा नहीं निकालते क्योंकि उनका धंधा है, व्यापार है, वो व्यापार के नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन जिसने धर्म को धंधा नहीं बनाया, जिसने धर्म को सही आचरण में उतारा और सही रूप से धर्म को ग्रहण किया, और जिसने धर्म को धम्म के रूप में ग्रहण किया, लॉ ऑफ नेचर के रूप में ग्रहण किया, वो डेफिनेट अपना खजाना बाहर निकालेगा। उसको लोगों को मालिक बनाने में मजा आएगा, लोगों को सुख दुख को दूर करने में मजा आएगा, उसको सही गाइडेंस देने में मजा आएगा और सही उन्नति करने में मजा आएगा। और उसको लगेगा इस आदमी की उन्नति हो जाए, ये निरोगी हो जाए, इसका बच्चा बहुत अच्छा हो जाए, इसके पास संपत्ति आ जाए, ये इसके घर में सारा कलह खत्म हो जाए, ये लोग पूरे प्रेम से रहे, ये पूरी उन्नति करे, ये बहुत अच्छे रहे, उसको खुशी होगी कि ये लोग उन्नति कर। और गलत मार्ग पे अगर होंगे वो तो उसको बोलेगा नहीं तुम गलत मार्ग, लेकिन प्यार से बोलेगा। अगर नहीं सुनते हो तो छोड़ देगा। लेकिन किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि आपकी हानि करके आपका फायदा उठाएगा। आपकी हानि करके आपका फायदा उठाएगा वो कथाओं के नाम से, आओ मैं ये कथा करवा देता हूँ, उस कथा से तुम्हें ये लाभ होगा, उस कथा से तुम्हें वो लाभ। कथा और कहानी से लाभ होता दुनिया के अंदर में, तो जितने भी संत हुए, जितने भी ज्ञानी पुरुष, सब कथा का कहानी करते रहते। लेकिन कथा कहानी से केवल मनोरंजन होता है, केवल मनोरंजन होता है। आपका लाभ आपके कर्म से होगा, आपके कुशल कर्म से होगा, और कुशल कर्म आपको जाके फील्ड में करना पड़ेगा। और वो क्या करेंगे, जब आप किसी की भलाई करेंगे तो आपकी भलाई होगी, जब किसी की सेवा आप करेंगे तो आपकी सेवा होगी। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को सर्व करने का टाइम आ गया, अधिक से अधिक लोगों की संख्या के अंदर में सर्व करने का टाइम में आ गया, लूटने का नहीं। नहीं तो जनता को दो कुछ नहीं, अच्छी पढ़ाई लिखाई मत दो, स्कूल नहीं दो, हॉस्पिटल नहीं दो, लेकिन टैक्स इतना ले लो कि वो बेचारा टैक्स दे दे के परेशान हो जाए। और देने की बात आ जाए तो नहीं भैया, है ही नहीं हमारे खजाने में, तो खजाना गया किधर, खजाना गया किधर, खजाना कहाँ जा रहा है। तो ये शासन करते जो शासन के अंदर बैठे हुए लोग हैं, इनको समझने की जरूरत है, जनता को समझने की जरूरत है कि एक बैलेंस रूप से डेमोक्रेटिक को कैसे चलाया जाता है। तो सम्यक जो दृष्टि का काम है, सम्यक दृष्टि, इंटरनल आई को सही बनाना, ये सबसे पहला एजुकेशन है। इंटरनल आई कैसा होगा, पॉजिटिव थिंकिंग से, कॉज और इफेक्ट के लाभ को समझने के कारण, और अच्छे कुशल कर्म करने के कारण, इंटरनल डेवलप करने के कारण, और अपने अंदर की भावनाओं को अच्छा करने के कारण, अच्छा सोचने के कारण। जब आप अच्छे लाइन पे होंगे तो आप कई लोगों की भलाई करने के लिए सोचोगे। फिर आप ये नहीं सोचोगे मेरे पास ये पोस्ट है तब मैं भलाई करूंगा, मेरे पास ये पोस्ट है तो मैं महान हो गया, ऐसा नहीं। पोस्ट साइड में चली जाएगी, पोस्ट साइड में चली जाएगी। मैं तथागत का एग्जाम्पल देता हूँ कि महान आदमी कैसे होते हैं, महान इंसान कैसे होते हैं, और महान आदमी के कारण ही दुनिया के अंदर में खुशी है, क्या होते हैं वो। एक समय एक भिक्षु बहुत बीमार पड़ा, और बीमार पड़ने के कारण उससे उठना नहीं हो रहा था, चलाना नहीं हो रहा था, फिरना नहीं हो रहा था कहीं। तो बैठे बैठे उसने अपना चिवर भी गंदा कर दिया, उसके शरीर से बदबू आ रही थी, कमरा पूरा बदबूदार हो गया था, और कोई भिक्षु उसके आजू बाजू नहीं पटकता था। उसको बोला ये तो मरने दो, अब तो ये तो बीमार हो गया, इसको कुछ नहीं करना। तो तथागत तक बात गई। अब तथागत तो महाकारुणिक, तथागत ने आनंद से कहा, आनंद एक मटके के अंदर में पानी गर्म करो, और पानी गर्म करने को लगाया। और पानी गर्म करने के बाद में बोले का अच्छा खासा चिवर लाओ, चिवर लाया, बोले चलो मेरे पीछे पीछे पानी ले गए। चिवर लिया, पानी लिया, और नहाने के लिए, स्वच्छ करने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ जो भी आती थी उस समय, नहाने के साबुन जो भी आता था वो साथ में लिया। और तथागत ने वो चिवर निकाला उसका, और चिवर निकाल के पानी में डाला दूसरे वाले, और पूरे कमरे की और इसकी सफाई वफाई करके पूरा उसको चकाचौंध कर दिया। और बिल्कुल वो खुश हो गया, और उसकी आधी बीमारी तो गायब हो गई। अब सारे भिक्षु देख रहे हैं कि भाई इन्होंने नहला भी दिया, इसको ठीक कर दिया, ये कहाँ से, ये तो तथागत इतने महान आदमी और ऐसे काम कर रहे। बोले तथागत आप तो इतने महान सम्यक संबुद्ध है, और आप इस एक भिक्षु की, एक बीमार भिक्षु को आपने नहला दिया, ये कर दिया। तो बोले सुनो, मेरा शिष्य वही है कि जिसके अंदर में करुणा है। बीमार लाचार लोगों की जो सेवा नहीं करेगा वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता, वो कोई और होगा।
वो कोई और होगा। तथागत ने अपने कर्म के माध्यम से ये चीज की। तथागत के बहुत सारे ऐसे प्रसंग है, उस प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है सर्व करने का एक सिस्टम। और आज मैं बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर में जो सबसे ज़्यादा अमीर होने वाले जो लोग हैं, अभी सर्व करेंगे लोगों को, बहुत सारे लोगों को सर्व करने के लिए काम करेंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करेंगे और अच्छी संसार के अंदर में अच्छी तरीके से कुशलता और मंगलमय और अच्छा वातावरण फैलाने के लिए काम करेंगे। और इस अभियान के तहत हम निकले हैं। अपने वर्षावास का टाइम चल रहा है और इस टाइम के अंदर में कुछ अच्छी चीज़ें हम आपको दे सके। इसलिए मैं आपको यही नहीं कहूँगा कि तथागत का दिया गया अष्टांग मार्ग बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है। इसको समझिए, जानिए और जान के अपने अंदर में उसको अंदर लाइए। आज जैसे हमने सम्यक दृष्टि की बात की है, कुछ परसेंटेज और कुछ बातें हमने सम्यक संकल्प कैसे होने चाहिए, सच्चाई के द्रोह नहीं करना, मतलब नमक हरामी नहीं करना है, और एक मैत्री भाव वाला रखना है, हिंसाचार वाला नहीं होना है। ये 3 चीज़ें सम्यक संकल्प के अंतर में आते हैं। सच्चाई ने जो भी बिजनेस करना है, जो भी करना है, सच्चाई के रास्ते पे होना चाहिए। क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे होगा तो कहने का मतलब लोगों की भलाई करके आप अपनी भलाई कर रहे होंगे। संसार की भलाई में आपकी भलाई होगी। आपके लिए कोई कुछ कर रहा होगा तो उसके लिए आप कृतज्ञ होंगे। ऐसे नहीं कि अरे मैंने किया उसका क्या है ना। और आप मैत्रीवान होंगे। मैत्रीवान मतलब आपके अंदर में वो एक भावना होगी, आप संरक्षणकर्ता बनेंगे न कि विनाशकर्ता। आप एक संरक्षणकर्ता बनेंगे न कि विनाशकर्ता। और संरक्षण की भूमिका में जब आएंगे तो आप मानव मात्र की सेवा करेंगे, पशु पक्षियों की सेवा करेंगे और एक बहुत अच्छा ब्रह्मांड, अच्छी प्रकृति, अच्छा विश्व निर्माण करने के लिए अपना कर्म करेंगे। और आप भी अमीर बनेंगे, लोगों को भी अमीर बनाएंगे। आप भी सुखी बनेंगे, लोगों को भी सुखी बनाएंगे। आप भी विद्वान बनेंगे, लोगों को भी विद्वान बनाएंगे। और इस प्रकार से एक अच्छा वातावरण तैयार होगा। किसको बनाएंगे आप? जो बनने के लिए तैयार हो, जो करने के लिए तैयार हो। नहीं तो जो कुछ करने को ही तैयार नहीं है, कुछ ये नहीं तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो तथागत ने जो कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, आप भी मार्ग बता सकते हो, मुक्त की दाता नहीं। खाना जरूर खिला सकते हो, 1 बार 2 बार 4 बार, लेकिन भोजन अगर बनाना है तो उसको बनाना सीखना होगा। कमाना उसी को सीखना होगा, कोई व्यवसाय सीखना होगा, कोई गुण सीखना होगा, उसको सीखना होगा। और जब हम सीखेंगे लर्निंग मोड में आएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड में आएंगे। और पॉजिटिव एटीट्यूड में आके, लर्निंग मोड में आके जब हम अपनी भलाई करेंगे तो लोगों की भी भलाई करेंगे। तो इस प्रकार से एक योग्य इंसान बनेंगे, एक मालिक बनेंगे। और मालिक बन के हम दुनिया पर किस प्रकार से शासन करेंगे? मैत्री वाला शासन करेंगे, लोगों की भलाई करके अपनी भलाई करने वाला शासन करेंगे, न कि लोगों को लूटने वाला नहीं, बदमाशी नहीं कि भाई मैं ही श्रेष्ठ, बाकी दुनिया में कुछ नहीं, मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही विद्वान। ये सब फालतू बातें। सब लोग विद्वान हो सकते हैं जो अच्छे के रास्ते पर जाएगा। सबके अंदर में वो बीज पड़ा है, अगर वो बीज में पानी और खाद दिया जाए। इसलिए आपको कोई भी चीज़ ग्रहण करते समय, मानते समय, कोई भी चीज़ विजन लेते समय अपने आप को जागृत रहना है, होश वाला रहना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। सक्सेस लोगों को फॉलो करना है, फेलियर को नहीं। फेलियर आदमी जो क्विटर है वो कुछ नहीं करता, नहीं कुछ होता ही नहीं बोलता है वो। तो वो नेगेटिव एटीट्यूड वाला जो आदमी है वो असम्यक मार्ग वाला, असम्यक दृष्टि वाला है। तो साथियों, हमें पॉजिटिव रहना है, ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, सॉल्यूशन वाइज रहना है। और ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ घटती है कार्य कारण के सिद्धांत के अनुसार घटती है। कोई भी चीज़ घटती किसी का कारण होता है और उसी का इफेक्ट आता है। तो कार्य करें तो अच्छे करें ताकि परिणाम भी अच्छा आ सके। और हमको हर दिन बहुत सारे अच्छे कार्य करना, अच्छे कार्य करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करते रहना है, प्रशिक्षित रहना। आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो, आपके परिवार में सब लोग खुश रहे, आनंदित रहे, आप तरक्की करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।